तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज से हम शुरू करेंगे माय होम हीरो और इस वीडियो में हम इसके एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर तात्सुओ तोसू अपनी बेटी रिका से बात कर रहा था और उसे वो मिलने एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़ा डिटेक्टिव स्टोरी एंथुसियास्ट था और वो ऐसी क्राइम स्टोरीज़ को हमेशा पढ़ता रहता था। और फाइनली उसकी बेटी रिका वहाँ पे आ जाती है और उसका फेस पूरा कवर्ड था और जो मास्क को उतारती है उसके फेस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स थे जो कि ऑब्वियसली हुई थी फिज़िकल अब्यूज़ की वजह से। बट वो एक्सक्यूज़ बनाती है कि वो कहीं पे गिर गई थी, लेकिन तैसू को शक था उसके बॉयफ्रेंड पे। बट ये सुन के रिका वहाँ से चली जाती है और तैसू भी खाना को पैक करके रिका के अपार्टमेंट की ओर चली जाता है। लेकिन रास्ते में ही वो रिका के बॉयफ्रेंड नोबुतो को देखता है जो अपने फ्रेंड्स को ब्रैग कर रहा था कि कैसे उसने रिका को 5-6 बार पंच मारा था और वो सभी इस बात को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। लेकिन तैसू का शक बिल्कुल सही था और उनका पीछा स्टार्ट कर देता है। लेकिन पीछा करते करते उसे एक आदमी मिलता है जो उसे रोककर एक एली में ले जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पीट के उसकी नेकेड पिक्चर लेता है और से वार्न करता है पुलिस को कुछ भी ना बताने को। और इसके बाद तेत्सू अपनी वाइफ को कॉल करता है और से झूठ बोलता है कि उसे चोट लग गई थी और आज की रात वो हॉस्पिटल में बिताएगा, बल्कि रियलिटी में वो एक इंटरनेट कैफ़े में था और वो उसी रेक के बारे में झूठ बोलता है कि वो बिल्कुल सही थी, एज वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ रिका और उसे इस हालत में देखे। और नेक्स्ट दिन वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेके रिका से मिलने चले जाता है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे तत्सू और उसकी वाइफ केसन रिका के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी, एज रिका अभी उसके रेबलेस फेज में थी, जबकि पहले रिका उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थी। और तत्सू के बर्थडे पे उसने उसे एक म्यूज़िक पीस दिया था जो रिका ने खुद क्रिएट किया था और इसे पाके तत्सू बहुत ज़्यादा इमोशनल था और प्रेजेंट टाइम में भी वो इसी को सुन रहा था। और इसके बाद वो उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, बट रिका वहाँ पे नहीं थी, लेकिन उसके पास एक स्पेयर की थी। और घर को देख के एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि रिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और उसके बॉयफ्रेंड को कुछ बुरी आदतें थी। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड नोबुतो वहाँ पे आ जाता है और तेत्सू अपने आप को एक क्लोजेट में बंद कर देता है उसे छुपने के लिए और उसकी बातें सुनता है, जहाँ पे नोबुतो किसी को बता रहा था कि वो रिका को मिल करके डंप कर देगा, मतलब जितना हो सके उसे पैसे लेके वो उसे छोड़ देगा। और नोबुतो कुछ प्रोटेक्शन मनी के बारे में बात कर रहा था और उसकी बातों से ये पता चलता है कि उसकी पहले भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी जिनमें से एक प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उन्हें सभी को फिजिकली अब्यूज़ करता था, जिनमें से कुछ को फ्रैक्चर्स हो गई थी और कुछ की डेथ भी हो गई थी। और अब नोबुतो रिका के जो ग्रैंडफादर थे उनके इनहेरिटेंस के पीछे पड़ा था और तभी जो कॉल पे आदमी था कुबो से बताता है कि पिछले ही दिन एक आदमी उसका पीछा कर रहा था जो कि रिका के फादर थे। और ये सुन के नोबुतो रिका पे बहुत सा गुस्सा हो जाता है और अब वो उसे मारना चाहता। और ये सुन के तेत्सू बहुत सा डर जाता है और ट्राई करता है रिका को कॉल करने का ताकि उसे वहाँ आने से रोक सके, लेकिन तभी उसका फ़ोन गिर जाता है और इस आवाज़ को नोबुतो नोटिस करता है। लेकिन इससे पहले वो क्लोजेट खोल पाता तत्सू कॉल कर देता है जिसे नोबुतो पिक कर देता है। और अब तत्सू को एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि उसकी अभी तक लाइफ चल रही थी, वो अब चेंज होने वाली थी, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली उसके सबसे ज़्यादा प्रीशियस थी और उसका ट्रेजर थी जिसे प्रोटेक्ट करना चाहता। और इसके लिए वो नोबुतो को भी फेस करने के लिए तैयार था। और वहीं पे हम देखते हैं कुबो को, जो याकुजा मेंबर या फिर एक गैंगस्टर था
और नोबुतो की मदद इसलिए कर रहा था एज मातुरी का बेटा था और मातुरी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था याकुजा वर्ल्ड या फिर अंडर वर्ल्ड में। और कुबो अपने आदमी कोइची को भेजता है नोबुतो को शांत करके वापस लाने के लिए। और सेम टाइम पे हम देखते हैं रिया की मदर केसन को उसके अपार्टमेंट की ओर जाते हुए, बट जब वो एंटर करती है वो अपने पति को देखती है नोबुतो की लाश के साथ में। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे तेत्सुओ नोबुतो से कॉल पे बात कर रहा था और उसे गुस्सा दिला रहा था और उसे पता था कि नोबुतो को स्ट्रेंथ में बीट नहीं कर सकता, वो बस सरप्राइज अटैक से ही उसे बीट कर सकता है। और उसके पास बस एक चांस था अटैक करने का। और ये अटैक करने के लिए तेत्सुओ नोबुतो को बताता कि उसके लिए क्लोजेट में एक प्रेजेंट था। और जैसे ही नोबुतो से ओपन करता है तेत्सुओ उसके बॉस पर अटैक कर लेता है, पर इसके बावजूद नोबुतो फिर से खड़े होने लग जाता है और इस पर तेत्सुओ एक राइस कुकर से उस पर बार बार अटैक करके उसकी जान ले लेता है। और अब तेत्सुओ को समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। और उसकी पत्नी केसन के अकॉर्डिंग ये बस सेल्फ डिफेंस था, लेकिन तेत्सुओ को पता था अगर इस चीज़ को कोर्ट में साबित करते हैं फिर भी कुछ नहीं होगा, एज वो लोग याकुजा को फेस कर रहे थे और उसने उनके एक आदमी को मार दिया था, तो इस चीज़ को इतने ईजिली नहीं छोड़ेगी। और साथ में नोबुतो ने पहले 2 लोगों को मारा था लेकिन फिर भी वो अरेस्ट नहीं हुआ था, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे बैक कर रही थी जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि वो मर्डर सेंसिटिव केस को भी हैंडल कर सकते हैं। और ये सब सुन के उसकी पत्नी केसन उसे एडवाइस करती है कि उन्हें भी सेम चीज़ करनी चाहिए, एज जो मर्डर केस था उन्हें टर्न करना चाहिए मिसिंग पर्सन के केस में उसकी लाश को छुपा के। और उसने ये सब कुछ रिया के लिए किया था, तो इस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं। और वहीं पे बाहर कोइची कुबो को रिपोर्ट कर रहा था, उसे पता था कि रिया की मंदिर अंदर थी पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बात कर रही थी। और तभी रिका भी वहाँ पे आ जाती है और अपने मॉम एंड डैड को देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। और तेत्सुओ से बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पंच मारा था और से वहाँ पे देख के और रिका पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसे मारने वाला था और उसे क्या था आज के लिए अपनी माँ के साथ घर जाने के लिए। लेकिन रिका को इस पे विश्वास नहीं हो रहा था, बट उसे पता था कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और वो चीज़ कर सकता है, तो रोना स्टार्ट कर देती है और वो तैयार हो जाती है अपने माँ के साथ में घर जाने के लिए। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घर पे अब बस तेत्सुओ अकेला था। बट तभी कोई ट्राई करता है घर के अंदर आने का और वहाँ पे हर जगह नोबुतो को ढूंढ रहा था। और वहीं पे कुबो मतोरी को रिपोर्ट कर रहा था कि उसका सन मिसिंग था। और मतोरी एक लॉयर था जो याकुजा या फिर अंडर वाले केसेस को हैंडल करता था। वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और साथ में उसके पास बहुत सा पैसा और कनेक्शंस थे। और वो कुबो को बताता है कि पहले उसे वर्क पे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता और उसकी पत्नी भी उसे और उसके बेटे को छोड़ के चली गई थी। और साथ में पुलिस ने भी नोबुतो को बचपन में अरेस्ट कर लिया था और वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, एज वो बहुत ज़्यादा वीक था। बट अब केस बिल्कुल अलग था और बस नोबुतो ही उसके पास एक फैमिली थी और उसे किसी भी हालत में ढूंढना चाहता, एज बस पेरेंट ही अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी लास्ट में हम देखते हैं कोइची को जो नोबुतो का जगह ढूंढ रहा था और लास्ट में वो बाथरूम में जाता है जहाँ पे तेत्सुओ को नोबुतो की लाश के साथ में। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और इसको देख के मुझे दृश्यम की याद आ गई, बट अभी मैं नहीं कह सकता कि किसने किसको कॉपी किया है, बट थोड़ी रिसर्च के बाद में मैं कंक्लूड कर पाऊँगा। तो आज हम देखते हैं तेत्सुओ को जो अपनी बेटी के लिए एक आदमी को मार देता है और साथ में उसकी माँ केसन को जो बिल्कुल सीरियस और सही आइडिया देती है और साथ में मतोरी को जो अपने बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था उसी क्राइम को छुपाने के लिए भी। और एपिसोड एंड होता है एक लाइन के साथ में कि एक पेरेंट ही अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है और किस हद तक जाते हैं हम इस एनिमे में देखेंगे।
तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट मैम, तब तक बाय सुनहरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।